वेलकम डियर स्टूडेंट। लास्ट टाइम हम पोलिनोमियल के क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन किए थे कि हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। आज हम मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ये डिवीज़न का भी कर ही लिया था हमने, तो उसी टाइप के क्वेश्चन आज भी करेंगे हम। ये मेथड हमने ऑलरेडी कर भी लिया है, लेकिन अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या चेंज आएगा। क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग पोलिनोमियल मॉड्यूलो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। तो मॉड्यूलो है, मॉड्यूलो इतना दिया हुआ है आपके पास एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, मतलब आपने जो मॉड्यूलो के साथ होता है वो आप डिवाइड करते हैं उससे, जो भी आपके पास मॉड्यूलो के साथ दिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख लो, यहाँ पे ये एक्स क्यूब, क्योंकि ये मॉड्यूलो में क्या बोला है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, इससे आपने डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी। और पोलिनोमियल कौन कौन से दिए हैं आपके पास, ये है P1 और P2। अब इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन नाउ P1 इंटू P2, ये P1 स्टार P2 करके लिख लो इसको, दैट इज इक्वल टू ये P1 लिख लिया ब्रैकेट सेकेंड टर्म P2 एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब अपने जनरल जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही करनी है। पहले आप एक्स क्यूब से करो एक्स स्क्वायर को, फिर एक्स को, तो क्या आ जाएगा आपके पास एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, क्या बन जाएगा एक्स रेज़ टू 5 प्लस, अब एक्स क्यूब इंटू वन कितना बन गया एक्स क्यूब, प्लस अब आपने एक्स स्क्वायर लो, एक्स स्क्वायर से दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर है स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4 बन गया, प्लस अब एक्स स्क्वायर इंटू वन कितना हो गया एक्स स्क्वायर। वैसे ही एक्स से मल्टीप्लाई करो दोनों को, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बन गया एक्स क्यूब प्लस एक्स, और आगे आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो देख लेना आपने यही आएगा। अब देखो यहाँ पे अब हम इसको लिखेंगे सिंप्लीफाई करके, x5 एक ही टर्म है, ये एज इट इज़ लिख लिया आपने x5, ठीक है। प्लस अब आपके पास एक्स क्यूब दो टर्म्स आ रही हैं, ये तो ये है और एक एक्स क्यूब ये है, तो ये नहीं 2x क्यूब लिख लेना, नहीं। इसके लिए मैंने आपको बताया है कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, एक्स क्यूब आप कॉमन ले लो, ठीक है। एक्स क्यूब कॉमन ले लिया तो यहाँ भी बन रहेगा आगे भी बन रहेगा, तो 1 प्लस वन कितना होता है, बाइनरी ऑपरेशंस लगाते हैं आप, 1 प्लस वन क्या आता है आपके पास 0, क्या था आपके पास 1 प्लस वन 0 अकॉर्डिंग टू बाइनरी ऑपरेशंस, तो वो अप्लाई करना है यहाँ पे। तो आपके पास 0x क्यूब बन गया ये, ठीक है। 0x क्यूब मीन्स 0, तो एक्स क्यूब वाली टर्म्स खत्म हो गई, x4 एक ही टर्म है, ये एज इट इज़ आ गई। वैसे ही एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स देखो दो टर्म्स हैं, ये भी आपके पास 1 1 करके ऐसे ही एक्स स्क्वायर कॉमन लेके ये 0 बन जाएगा, और आपके पास फिर बच रहा है एक x बच गया, ठीक है, और एक लास्ट में 1 बच गया। तो आपके पास ओवरऑल क्या बच रहा है x5 प्लस x4 x और 1, तो ये आ गया। अब ये जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है इसको आपने डिवाइड करना है किससे, जो मॉड्यूलो है, ठीक है। तो ये लिख लिया आपने x5 x4 x और ये 1, इसको डिवाइड कर रहे हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन से। तो डिवाइड करते टाइम आपने क्या चीज़ ध्यान रखनी है, आप अंदर देखो कितनी पावर है, हाईएस्ट पावर 5 है, बाहर देखो इससे डिवाइड कर रहे हो वहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, तो हमें कितनी ज़रूरत है 5 बनाने के लिए 2 की ज़रूरत है। मीन्स आप किससे करोगे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से, तो ये लिख लिया यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किससे करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से इसको सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ क्या आ जाएगा x3 x प्लस वन, ठीक है। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर, अंदर ले जाओ x5 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स क्या बन गया एक्स क्यूब और ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये लिख लिया हमने x5 क्यूब और एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x5 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 4 वाली टर्म्स एक ही है, तो ये एज इट इज़ क्यूबिक एक ही टर्म है, स्क्वायर वाली टर्म एक ही है ना, 3 टर्म ही ली हमने अभी तक, क्योंकि यहाँ पे भी 3 ही फैक्टर्स हैं, तो ये लिख लिया हमने, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है, और यहाँ पे कितनी है 3 है, तो हमें कितनी ज़रूरत पड़ेगी एक एक्स की ज़रूरत पड़ेगी तभी 4 बनेगा। मीन्स हम क्या करेंगे अब प्लस एक्स से डिवाइड करेंगे, तो एक्स से करो इसको, यहाँ पे आ जाएगा x4 एक्स स्क्वायर एक्स, जैसा हमने यहाँ स्टेप में किया था, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब x4 कैंसिल हो गया, फिर एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, देखो एक एक्स स्क्वायर ऊपर था एक नीचे था, और एक्स बच गया और एक एक्स ऊपर से आएगा अभी, ठीक है। तो ये 2x प्लस वन, तो ये आ गया एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस वन, एक एक्स ऊपर से आ रहा था, एक एक्स यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये आ गया 2x प्लस वन। अब हमने यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ओवरऑल क्या करेंगे 1 से करेंगे, सीधा 1 से, है ना, क्योंकि पावर तो वही है सेम ही है, तो यहाँ पे लिख लिया 1। हमारे पास आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन एज इट इज़, ठीक है। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल और 1 से 1 कैंसिल, ठीक है। 2x माइनस एक्स कितना बच गया यहाँ पे 1x,
ठीक है। तो ये आपके पास आ रहा है इसका रिमाइंडर x, तो आप लिख लोगे P1 स्टार P2 कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, मॉड्यूलो यही था, मॉड्यूलो इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, मल्टीप्लाई फॉलोइंग पोलिनोमियल विद इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल। इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल इससे आपने डिवाइड करना है x4 प्लस एक्स प्लस वन, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, इसे डिवाइड करना है। और पोलिनोमियल दिए हैं x4 और x5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3 और x टू 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो गैलोइंग फील्ड 2⁵5। तो ये पोलिनोमियल है, इसको P1 मान लेंगे। ठीक है, दूसरे पोलिनोमियल को P2 मान लिया। वैसे ही हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया, P1 स्टार P2 मल्टीप्लाई करो इनको, आपके पास इतना आ जाएगा, बाकी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे बीच में। उसको आपने रिड्यूस करना है। ठीक है, हाईएस्ट पावर यहाँ 4 है और यहाँ 9 है, तो कितनी जरूरत पड़ेगी 5 की, तो हमने x5 लिया। ठीक है, तो x5 से लो, यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, फिर x5 से यहाँ मल्टीप्लाई करो इनको सारे को, तो x9 और 5 + 1 6 और x5 ये एज इट इज़। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास x9 कैंसिल हो गया, 6 टर्म्स कैंसिल, 5 वाला टर्म कैंसिल, कितना बच गया x2 प्लस x। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका रिमाइंडर आ रहा है x2 प्लस x। आप बोलोगे इसके आगे क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है, जबकि यहाँ पे कितनी है 2 है ना, तो कम पावर बच रही है यहाँ पे, और यहाँ पे तो ज़्यादा पावर आ रही है, तो यहाँ पे तो हम नहीं कर पाएंगे कुछ भी। ठीक है, तो ये आपके पास ओवरऑल आ रहा है रिमाइंडर, दैट इज़ लिख लोगे इसको P1 स्टार P2 कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो x4 प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, वैसे ही आपने ये सेकंड पार्ट करना है, इसको ट्राई करना है एडिशन वाले पोलिनोमियल, तो P1 P2। ठीक है, तो P1 स्टार P2 स्टार मतलब कोई भी जो एडिशन बोल रहा है, मल्टीप्लिकेशन जो भी ऑपरेशन लग रही है, तो ये P1 लिख लिया पहले आपने। अब आपने P प्लस P2 करना है, ये P2 के लिए लिख लिया आपने टर्म्स, ये आपका P1 है और ये P2 है। ठीक है, अब आप इनको क्या करोगे, यहाँ पे आपने इनको ऐड करना है। ठीक है, तो ये आपने ऐड करना है, तो ऐड करना है मीन्स x5 एज इट इज़, क्यूब एक ही टर्म है एज इट इज़, एक्स स्क्वायर स्क्वायर ये तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे ना, तो फिर कितना बच गया 1 + 1 0 आ जाएगा, है ना। फिर बच गया x एक ही टर्म है 1 एज इट इज़। ठीक है, तो ये हमने ऐड किया इनको, तो देखना है कि क्या बोला है, एडिशन बोला है कि मल्टीप्लिकेशन। स्टार तो ये है कि स्टार की जगह जो भी ऑपरेशन है स्टार का वही मतलब है। ठीक है, तो तभी हम जब मल्टीप्लिकेशन थी तब भी स्टार अप्लाई कर रहे थे, तब मल्टीप्लिकेशन थी तो मल्टीप्लाई किया हमने इनको, देखो है ना, ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई, और ये हम ऐड कर रहे हैं इनको। अब हमारे पास जो भी हमारे पास आ रही हैं टर्म्स, ये ऐड करके ठीक है, तो ये हमने ऐड कर लिया इन पॉलिनोमियल्स, तो ये हमारा एडिशन का रिजल्ट आ गया। वैसे P1 प्लस P2 वैसे कर लो आप, अगर प्लस में, ये सेकंड पार्ट है, P1 P2 दिए हैं। ठीक है, P1 प्लस P2 किया, आपके पास ये आ जाएगा 6 4 1। बाकी आपके पास देखो क्यूबिक 2 टर्म्स है कैंसिल हो गया, स्क्वायर वाले 2 टर्म्स है कैंसिल हो गई, सिर्फ जो बच रही है टर्म्स वो लिख लिया आपने। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये हमने एडिशंस पोलिनोमियल की, मल्टीप्लिकेशन पोलिनोमियल्स की, और जो भी आपके पास सब्ट्रैक्शन करते हैं हम कैसे करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो अपने ध्यान से करना है कि हमने कैसे कौन सी ऑपरेशन अप्लाई करनी है। ठीक है, और ये हमने स्टार्टिंग में किया था कि मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे कैसे कर रहे हैं जनरल, तो कई बार जनरल रिजल्ट भी पूछ लेते हैं ऐसे कि हाँ जनरल रिजल्ट बताओ कि हाँ आप एडिशन कैसे करोगे पोलिनोमियल्स की। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में हमने कंपोजिशन टेबल बनाया था कि गैलोइस फील्ड में हम कैसे एडिशन करते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये आपका ओवरऑल लास्ट सेक्शन था। ठीक है, थैंक्स।